हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी बहुत ही तन मन से कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर को पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूं कि जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट किया, जिसमें कि जो फर्स्ट टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम, और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा थ्योरी, जितना हो सके मैक्सिमम थ्योरी दिया गया, और उसी नंबर सिस्टम के थ्योरी कंसेप्ट बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करवाया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं उसी तरह आप देख रहे हैं मेरा चैनल एलिट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो लेट्स गो टू द स्टडी। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस इक्वेशंस, और कुछ इसमें देखेंगे मॉडुलस इक्वेशन क्या मीनिंग होता है ना, क्या कंसेप्ट, क्या थ्योरी है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और मॉडुलस के जो प्रॉपर्टीज होगी उससे बेस्ड बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले ये सीखेंगे कि किसी भी अननोन की वैल्यू, जैसे x, y, z, t, s, जितना भी अननोन है उसकी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय द इक्वेशन या बाय द इनइक्वालिटी, तो हम लोग देखते हैं कि वो किस किस फॉर्म में आता है, राइट। तो आप देखे होंगे कि पहला सेट के फॉर्म में आता है ना, और दूसरा क्या आता है, रेंज यानी इंटरवल के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस फॉर्म में उसका आंसर आता है, वो देखने के बाद हम लोग मॉडल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट अभी स्टार्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडुलस, राइट। मॉडुलस मेनली इक्वेशन यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x, है ना। हाउ टू रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन क्या हो सकता है आपका, x हो सकता है ना, y भी हो सकती है, z, t, s, शोन। तो हम देखेंगे कि जो भी अननोन है उसकी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो पहला है ना, इसमें जो पहला हम लोग करेंगे बाय सेट। जो लोग सेट थ्योरी में सेट पढ़ते हैं उसी सेट की यहाँ पे जिक्र हो रही है। तो सेट अगर हम सपोज दैट अननोन हम x लेते हैं, तो x की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे सेट को फॉर्म लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 है ना, 2, 4, 6, 11 सोन, है ना। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगर 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। अगर एक एलिमेंट है तो x = 1, है ना, या x = 2, या x = 4, या x = 4/3, कुछ भी हो सकता है। और जब 2 वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो x = 1, 2, है ना, 2, 4, या 1/2, है ना, 2/3। तो जैसे जैसे वैल्यू आएगा, है ना, उस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग कॉमा में, है ना। जैसे ये एलिमेंट है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, x की जो वैल्यू आई किसी भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी से, ठीक है, वो x की वैल्यू क्या लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। और रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट है उसको सेपरेट करते हैं, किससे, कॉमा से सेपरेट करते हैं। इनक्लोज किससे करते हैं हम लोग, है ना, ब्रेसेस से। सेकेंड जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय रेंज या इंटरवल, ठीक है, बाय रेंज, है ना, या फिर इंटरवल। कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो अननोन x है या y या z है उसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 2 and 3, ठीक है, या बिटवीन 2/3, 4/3, राइट। तो बाय रेंज या इंटरवल का मतलब जानते हैं आप, है ना। रेंज या इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, गैप, एक सर्टेन गैप, ठीक है, एक सर्टेन गैप के बीच क्या होता है, एक वैल्यू x, y, z की क्या होता है, लाई करती है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि जब हम रेंज पढ़ते हैं या इंटरवल पढ़ते हैं तो इसमें से हम लोग कितने तरीकों से इंटरवल को हम लोग शो करते हैं किसी भी अननोन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, हम लोग शो करेंगे वो करेंगे ओपन ब्रैकेट के थ्रू, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट। और जो थर्ड करेंगे वो सेमी, है ना, ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है।
ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट। ओके, ठीक है। तो ये हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट, सेकंड क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, और जो थर्ड करते हैं वो सेमी ओपन क्लोज ब्रैकेट। मतलब इसमें है ना दोनों साइड से, देखिए ओपन ब्रैकेट है तो मैं कहता हूं कि जो x की वैल्यू है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाई करता है, ठीक है। ये अगर सपोज मानते हैं 2 और मानते हैं कितना 5, ठीक है ना। x इज लाइज बिटवीन 2 and 5 विथ ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट करना मतलब कि यहां से लेके यहां तक तो वैल्यू x की लाई करती है, x की वैल्यू आप इसके बीच लाई कर रही है, ठीक है, लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है और ना ही 5 के इक्वल है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, ओपन ब्रैकेट, समझ रहे है ना, स्मॉल कॉस्ट, फिर इसके बाद 2 5 लिखेंगे, 2,5। मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट है ना, उसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। वो क्या कर 2 और 5 के बीच क्या कर वैल्यू लाई कर रही है। तो जैसे ही यहाँ पे ओपन है, इसका मतलब कि यहाँ इस इंटरवल के लिए जो x की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू बिटवीन 2 and 5, वो 2 नहीं है ना ही 5 है, उसके बीच का वैल्यू है। आज जब हम रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, इसको कौन सा मतलब हम लोग बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। जब रियल नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं तो ओपन ब्रैकेट के लिए, जहां पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है 2 है ना, 2 से जस्ट 2 पे क्या है ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हॉलो सर्कल के द्वारा, और इस पे भी ओपन है इसलिए हॉलो सर्कल के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉलो सर्कल। अब सेकंड क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस इंटरवल में क्या था, ओपन में क्या था 2 से 5 के बीच, लेकिन 2 के इक्वल नहीं था, ना ही 5 के इक्वल है। लेकिन क्लोज में क्या होगा, 2 से 5 तो होगा, लेकिन 2 के भी इक्वल है और 5 के इक्वल है। तो इसमें जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो x है ना, अगर क्लोज देंगे तो क्लोज कैसे करते हैं हम लोग, है ना। अब जैसे लार्ज ब्रैकेट यानी है ना बिग ब्रैकेट 2,5, ठीक है। ये आपका ओपन ब्रैकेट डिनोट करेगा, ये ठीक है, स्मॉल में ओपन, और ये क्लोज शो करेगा, ठीक है। इसको कैसे हम लोग रियल नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, अगर ये 2 है और ये 5 है, ठीक है, तो x की वैल्यू 2 से 5 कुछ लाई करती है, लेकिन 2 पे भी है, इसका मतलब ये हो गया आपका डार्क सर्कल। ये क्या होगा, डार्क सर्कल, ठीक है। ये क्या होगा आपका डार्क सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका हॉलो सर्कल, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल। 2 और 5 के बीच, और x वैल्यू 2 भी है और 5 भी है। 2 का मतलब ये अगर 2 इंक्लूड है तो ये हम लोग बिग ब्रैकेट यानी क्लोज्ड, ठीक है। और रियल नंबर अपन क्या करेंगे, ये डार्क सर्कल यानी सर्कल ड्रा करेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। यहाँ पे सर्कल करेंगे लेकिन क्या करेंगे, हॉलो, मतलब खाली छोड़ देंगे। इसका तो ये हुआ खाली छोड़ने का मतलब कि 2 पर लाइन नहीं करता है, ना ही 5 पे लाई कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू लाई कहाँ करती है, तो 2 से लेके 5 के बीच में। क्लियर है यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट। सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, सेमी ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब क्या हुआ कि एक जगह ओपन है तो एक जगह क्या है, क्लोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे लेते हैं x की वैल्यू लाइज बिटवीन, क्या कितना कुछ लाई करेगा, x में लाइज बिटवीन है ना, एक जगह ओपन करते हैं, 2 पे ओपन है और 5 पे क्लोज है। मतलब कि x वैल्यू 2 से 5 के बीच में लाई करती है, और एंड x वैल्यू 5 भी है। या हम इसको और भी अलग एग्जांपल में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है ना एट 2 एंड ओपन ब्रैकेट एट 5। मतलब x वैल्यू 2 से 5 के बीच लाई करती है, लेकिन x वैल्यू 2 भी यहाँ पे इंक्लूड है। इसको कैसे हम लोग करेंगे डिनोट, तो आप देख सकते हैं इसका, ये क्या है 2 है, ये क्या है 5 है। 2 पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट में क्या 2 पे ओपन है तो इसका मतलब हॉलो सर्कल, और 2 पे यहाँ 5 पे क्या है, क्लोज है, इसका मतलब ये डार्क सर्कल, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल जो लिया था हमने, ये 2 है और ये
5 है। 2 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब डार्क सर्कल। अब 5 पे क्या है, ओपन है, इसलिए हॉलो सर्कल। ठीक है, हॉलो सर्कल। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर अननोन की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो चाहे तो वो सेट के फॉर्म में होगा, है ना, इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर हम लोग रेंज या इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो x की वैल्यू चाहे तो सेट के फॉर्म में आएगा या तो फिर इंटरवल के फॉर्म में आएगा। इंटरवल कौन कौन सा होगा, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, नोट डाउन। अब क्या देखेंगे कि जो भी हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन क्लोज ब्रैकेट, किसमें, इंटरवल में, और सेट में क्या किया हम लोगों ने, रोस्टर मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट किया। अब क्या करेंगे, सपोज डेट कि ये हम लोग देख रहे हैं सेट, जिसे x की वैल्यू हम लोग सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं ना, ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, जैसे ऑपरेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन है ना इन सेट, ऑपरेशन इन द सेट कहने का मतलब क्या हुआ, एक बार इसमें यूनियन लगाएंगे और एक बार क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन या इंटरसेक्शन। यूनियन का एक दूसरा मीनिंग क्या था, हम लोग प्लस का भी साइन दे सकते हैं या फिर यू का, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, हम लोग, है ना, इनवर्स यू का, है ना, इनवर्स यू का साइन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल लें, यूनियन का एग्जाम्पल लें, जैसे x1 ये x की वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू है, और हम लोग समझ रहे हैं x1 की वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं 1 2 3, ठीक है, और x2 की वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग जनरली ना यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं सेट में। ठीक है, वो लोग आप लोग सेट जब पढ़े होंगे तो वहाँ भी आप लोग निकाले होंगे कैसे हम लोग यूनियन और कैसे हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 3 एंड 4। तो x1 क्या है, 1 2 3, x2 क्या है, 2 3 4। ये दो सेट है x1 और x2 की। ठीक है, और रिप्रेजेंट किसमें किया हुआ है, तो टेबुलर या फिर रोस्टर मेथड में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ना हम लोग यूनियन निकालते हैं। किसका यूनियन, x1 यूनियन x2 का। तो कितना आएगा, यूनियन निकालने वाला क्या हुआ कि जितना भी आपको दिख रहा है सबको क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, x1 क्या है, 1 2 3 है, और x2 में क्या है, 2 3 है, तो रिपीटेड हो रहा है 2 3, इसलिए हम लोग रिपीटेड वैल्यू लिखते नहीं है, तो बच क्या रहा है 4, एक 4 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस तरह यूनियन का क्या हुआ, मीनिंग हुआ। ठीक है, कि सबको क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे, इकट्ठा शामिल कर देंगे। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन निकालें, यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो x1 इंटरसेक्शन x2, इसी क्या वैल्यू आएगी, इसी क्या वैल्यू आएगी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट कर जाना, मतलब कि ओवरलैप कर जाना, मैच कर जाना। तो जो जो मैच कर रहा है वो इंटरसेक्शन, मतलब मैच क्या कर रहा है, 2 3, यहाँ भी 2 3 मैच कर रहा है, दोनों में 2 3 क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आपका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्ट कर जाना, मतलब ओवरलैप कर जाना। ठीक है, मतलब मैच कर जाना, कॉमन हो जाना, जो जो कॉमन है, जो जो ओवरलैप मैच कर गया उसी को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, जो मैच करता है वही इंटरसेक्शन कहलाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये ऑपरेशन इन सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हम आंसर निकालते हैं तो बहुत जगह यूज पड़ता है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है 2 या 3 अननोन आता है, तो उसका इंटरसेक्शन ही पूछ सकता है ना, उसका यूनियन ही पूछ सकता है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सेम वे में हम लोग रेंज या इंटरवल में भी क्या पूछता है, आपका यूनियन या इंटरसेक्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग आंसर कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, 2 या 3 से ज़्यादा वैल्यू आता है, तो हम सबको मैच करना होता है। ठीक है, जब मैच करेंगे तो हम लोग फाइनल आंसर लेते हैं। ठीक है, या फिर इंक्लूड करेंगे तो माइनस ले, इंक्लूड करना, इंक्लूड या फिर एक साथ इकट्ठा कर देना क्या होकर रहेगा, यूनियन, और मैच कर जाना, जो वैल्यू मैच कर रहा है अगर वो वैल्यू निकालते हैं तो क्या कहता है, इंटरसेक्शन आता है। तो हम ऑपरेशन देखेंगे इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन इन इंटरवल, इन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऑपरेशन इन,
ऑपरेशन इन सेट, यहाँ देखेंगे ऑपरेशन इन इंटरवल। तो जब ऑपरेशन इन इंटरवल देखेंगे तो सेम में वहाँ पे जैसे यूनियन देखे थे ना हम लोग, यूनियन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। अगर सपोज डेट यहाँ पे x1 की वैल्यू आ रही है, कोई x1 की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम लोग एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि x1 की वैल्यू आ रही है ना, x1 बिलोंग्स टू, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 2 7 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और x2 की जो वैल्यू है, x2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 6, ठीक है। अब हम निकालेंगे यूनियन, क्या निकालेंगे, यूनियन। तो यूनियन किसका, x1 यूनियन x2, यूनियन x2, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसी जगह वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कितनी रख सकते हैं, यूनियन क्या कर देना, इकट्ठा शामिल एक साथ इंक्लूड कर देना। देखिए स्टार्ट कहाँ से है, तो हम लोग रियल नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं इसको, रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये आपका रियल नंबर लाइन, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7। तो देखेंगे 2 पर क्लोज इंटरवल है, तो ये हो गया क्लोज्ड, ठीक है। 7 में क्या है, ओपन, ओपन। यहाँ पे क्या है, 3 पे क्लोज्ड है और 6 पे क्या है, भी 6 पे भी क्लोज्ड है, ठीक है। ये आपका हुआ x2 वैल्यू और ये हुआ आपका x1 की वैल्यू। अब क्या कर रहा है, x1 यूनियन x2, ये दोनों को शामिल कर देना है, इंक्लूड कर देना है, एक साथ लिख देना है, ठीक है। ऐसा लिखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि जो x1 है उसी में x2 लाइक कर रहा है, देख रहे हैं इसके, है ना, जो अगर x1 ये है, x2 ये है, तो ये भी इसी में लाइक कर रहा है, इसका तो ये चीज़ इसमें कॉमन है, इंक्लूड हो गया है। तो इंक्लूड होने के बाद टोटल इकट्ठा क्या बन सकता है, तो लिख सकते हैं 2 से लेके 7 तक। लेकिन 2 पे क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट, 7 पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेते हैं, x1 इंटरसेक्शन x2। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं x1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रही है, तो 2 से 7 के बीच में विथ 2, क्यों, क्योंकि 2 पे क्या है, डार्क सर्कल है। और x2 क्या कर रहा है, 3 से लेके 6 तक लाइक कर रहा है विथ डार्क सर्कल एट 3 एंड विथ डार्क सर्कल एट 6। तो हम देख पा रहे हैं कि x1 x2 में जब हम इंटरसेक्शन निकालने की बात करें तो देख रहे हैं कॉमन क्या है ना, x2 और x1 में कॉमन क्या है, ओवरलैप क्या कर रहा है, मैच क्या कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैच कर रहा है वो 3 to 6 विथ डार्क सर्कल एट 3 एंड एट 6। तो इसका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे x1 x2 का, वो होगा क्लोज ब्रैकेट एट 3 एंड क्लोज ब्रैकेट एट 6, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्लोज ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट ऑन बोथ साइड फ्रॉम 3 to 6, ठीक है। तो आप एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब भी हम नंबर लाइन पे, ये क्या आपका है, ये जो लाइन है वो क्या है आपका, नंबर लाइन है ना, रियल नंबर लाइन, क्या है, रियल नंबर लाइन, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए आप, रियल नंबर लाइन, ठीक है। जब भी रियल नंबर लाइन पे थिक लाइन ड्रा किया हो, इसका मतलब ये देखें कि प्रत्येक पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, जितना भी पॉइंट इंक्लूड है 2 से 7 के बीच में, सब पे क्या आपका डार्क सर्कल है। इसीलिए जब x2 में डार्क सर्कल 3 पे था और 6 में था, तो इसका मतलब ये x1 में देखें तो प्रत्येक पॉइंट में डार्क सर्कल है। तो मैच कहाँ किया है, x1 to x2, यानी ये पॉइंट क्या किया है, मैच किया है, ठीक है। तो x2 में डार्क सर्कल है 3 पे 6 पे, इसका मतलब यहाँ भी है ना, थिक लाइन है, तो यहाँ भी डार्क सर्कल, यहाँ भी डार्क सर्कल, इसीलिए जो इंटरसेक्शन हुआ वो डार्क सर्कल है 3 एट 6, मतलब कि क्लोज इंटरवल फ्रॉम 3 to 6। तो ये आपका हुआ आंसर, ओके। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है, एक्चुअली हम लोग स्टार्ट किए थे मॉडुलर क्वेश्चन, लेकिन मॉडुलस को देखने से पहले x की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन सेट फॉर्म है ना, और इन रेंज और इंटरवल फॉर्म में। जब x ज़्यादा, अगर सेट फॉर्म में x ज़्यादा x की वैल्यू आती है तो कैसे लिखेंगे, बाय सेट, है ना, इन रोस्टर मेथड। और इंटरसेक्शन में अगर x की वैल्यू 2 या 3 से ज़्यादा है तो कैसे, अगर हम इंटरसेक्शन पूछेगा तो इंटरसेक्ट कर देंगे, अगर यूनियन पूछेगा तो यूनियन कर देंगे, ठीक है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे लिखना सिखा चुका हूँ। और जो स्टार्ट करने वाले हैं मॉडुलस इक्वेशन में, मॉडुलस के पहले देखेंगे क्या इसकी मीनिंग होती है, क्या डिफिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट कर्व जो कि मॉडुलस से रिलेटेड है उसको देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसी प्रॉपर्टी से बेस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ओके।
मॉडुलस इक्वेशन। ये मॉडुलस जो इक्वेशन है वो बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट की सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो सेकेंड टॉपिक है मॉडुलस इक्वेशन, ये अदर टॉपिक में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले इस मॉडुलस इक्वेशन में जो सबसे पहले अब वर्ड क्या है, मॉडुलस। तो ये मॉडुलस जो वर्ड है वो किस लैटिन वर्ड से लिया गया है पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लैटिन वर्ड लिया गया है वो मोडस से लिया गया है। मोडस क्या है, लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड। अब इस लैटिन वर्ड का जो मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो ये जो मोडस है इसकी मीनिंग होती है क्या, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट, इसकी मीनिंग हुई मेजरमेंट। आप किसी चीज़ का अगर मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि मेजर द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, आप बोल सकते हैं 6 इंच। ओके, मेजर द हाइट ऑफ एनी मैन, आप बोल सकते हैं 6 फीट या 5 फीट 5 इंच, है ना। तो आप जब भी मेजरमेंट करते हैं किसी वैल्यू की तो चाहे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है या फिर जीरो कैसे, अगर किसी कोई भी बॉडी का अगर लेंथ 0 है, अगर हमने बोला कि मेजर द लेंथ ऑफ दिस बॉडी, तो आप क्या बोलेंगे, 0। कभी भी निगेटिव तो नहीं बोल सकते, है ना, हमेशा पॉजिटिव या 0 बोलते हैं। तो इसका मतलब मेजरमेंट जो इसका मीनिंग है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव या तो फिर क्या होगी, 0, है ना, पॉजिटिव या 0। तो ये इसकी मीनिंग हुई। अब ये जो मेजरमेंट है, ओके, ये पॉजिटिव 0, ये मेजरमेंट किसका मीनिंग था, मोडस। अब मोडस जो लैटिन वर्ड है, उस लैटिन वर्ड से कौन सा वर्ड बना था, मॉडुलस। तो हम बोल सकते हैं कि मॉडुलस कुछ और नहीं, वो पॉजिटिव या 0 वैल्यू होगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसका क्या देखेंगे, अब कभी भी क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें आपको वर्ड दिया रहेगा मॉडुलस, मोडस, ठीक है, या फिर मॉडुली। तो जो मॉडुली वर्ड है, ठीक है, मॉडुली, ये जो वर्ड होती है ये किसका, मोडस का बहुवचन यानी प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ये आपका है प्लूरल ऑफ मोडस, ठीक है। ये मोडस का क्या हुआ, प्लूरल मॉडुली। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉडुलस किस लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो मोडस से। मोडस का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट, मीन्स चाहे तो पॉजिटिव देगा या तो फिर इसकी वैल्यू 0 दे सकती है। फिर इसका आपने देखा प्लूरल क्या होती है, तो प्लूरल आपने देखा कि मॉडुलस का प्लूरल क्या था, मॉडुली। अब उसके बाद देखने वाले हैं कि हम एज्यूम करते हैं कोई फंक्शन, जैसे y = कोई फंक्शन एज्यूम किया हमने f(x), ठीक है। तो ये जो f(x) की जो वैल्यू है, ये जो f(x) की वैल्यू है, वो जो वैल्यू देगी आपकी, चाहे तो वैल्यू आपको दे सकता है क्या, किसी भी फंक्शन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। किसी भी फंक्शन की वैल्यू, इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो चाहे तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है ना, या फिर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। और क्या करते हैं, अब इस फंक्शन को विथ मॉड लेते हैं, विथ मॉड, फंक्शन को विथ मॉड। तो फंक्शन को अगर विथ मॉड लें, जैसे y = अब हम लेते हैं मॉड ऑफ f(x), मॉड ऑफ f(x). अब जो f(x) की वैल्यू आई है, अब जो f(x) की वैल्यू आ रही है वो मॉड है, ठीक है। यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। अब यहाँ विथ मॉड है, फंक्शन विथ मॉड। तो फंक्शन विथ मॉड, तो मतलब कि मॉड किससे बात है, मोडस है, लैटिन वर्ड मोडस है। उसकी मीनिंग क्या था, मेजरमेंट, जो कि पॉजिटिव और 0 हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मोड अगर लगा हुआ तो पॉजिटिव और 0 हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव और 0। आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू 3 होती है, पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। लेकिन विथ मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, विथ मॉड फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या 0। अब क्या करते हैं, एक हम इम्पोर्टेंट फंक्शन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है y = mod of x, mod of x। आप जैसे ये देखिए यहाँ पे y = फंक्शन है ना ऑफ f(x) का क्या था, मॉड, यानी मॉडुलस ऑफ f(x),
उसकी वैल्यू पॉजिटिव और जीरो। तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हमने क्या लिखा है, एक्स, यानी मॉडल ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप जान सकते हैं, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, चाहे तो पॉजिटिव होगी या तो फिर जीरो होगी, है ना, यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू, कंडीशन एज्यूम करते हैं कि जो पहली कंडीशन है वो x ग्रेटर देन जीरो है, x ग्रेटर देन जीरो है। तो x ग्रेटर देन जीरो पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। और मोड ऑफ x क्या आता है, पॉजिटिव देगा या फिर जीरो देगा। तो यहाँ एज्यूम करते हैं कि x इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ एज्यूम करें x इक्वल टू 1 2, यानी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव एज्यूम किया 1 2 3, ठीक है। जब पॉजिटिव एज्यूम किया तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे 1, तो मोड 1 क्या देगा, पॉजिटिव, तो क्या हुआ पॉजिटिव। ऐसे ही 2 रखेंगे तो क्या देगा, 2 देगा, 3 रखेंगे तो 3 देखेंगे। तो आप देख रहे हैं जो x की वैल्यू है वही मोड ऑफ x की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि x की वैल्यू होगी। अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि अगर x इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ y इक्वल टू मोड ऑफ x, यहाँ 0 पुट करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। जो हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये x की 0 की वैल्यू के लिए x और मोड ऑफ x दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम कंडीशन लेते हैं x लेस देन 0, मतलब तो x इक्वल टू क्या क्या वैल्यू सकती है, -1 -2 -3, ठीक है, और भी वैल्यू हो सकती है। अब देखें कि यहाँ पे अगर x इक्वल टू -1 है तो उसका मोड हमेशा पॉजिटिव या जीरो देगा। तो निगेटिव है यहाँ पे -1, तो मोड ऑफ -1 क्या देगा, +1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मोड बना रहा है प्लस, लेकिन x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे कंडीशन में, निगेटिव। तो इसका आप ये कर दें कि अगर निगेटिव है, कोई वैल्यू निगेटिव आ रही है, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका तो ये हुआ कि ये x इक्वल टू -1 है, यहाँ x इक्वल टू यहाँ -1 है, और यहाँ पे x इक्वल टू -1 पुट करने में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, जबकि यहाँ पे -1 है। तो अगर हम -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो वही 1 बन जाएगा। तो जो x की वैल्यू थी उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव बन गई। कैसे, माइनस इंटू एक्स वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस इंटू -1 क्या आ रहा है, 1। ऐसे ही माइनस इंटू -2 तो 2 आ रहा है, माइनस इंटू -3 तो 3 आ रहा है। और वही वैल्यू x की निगेटिव वैल्यू पुट करने पर मॉड की वैल्यू क्या दे रही है, पॉजिटिव दे रही है। जिसका मतलब ये हुआ कि -x और मोड x इक्वल है किस कंडीशन के लिए, तो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लें, ठीक है, कि इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं एज ए क्वेश्चंस में, प्रॉपर्टीज में, कंसेप्ट में, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर मोड ऑफ x गिवन है, y इक्वल टू मोड ऑफ x गिवन है, तो वैल्यू x हुई कब, x ग्रेटर देन 0, 0 होगी कब, x इक्वल टू 0, और -x हुई कब, x लेस देन 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ही ध्यान से रखें। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है वो देखेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लेते हैं, सीपी, ठीक है, सीपी। तो क्रिटिकल पॉइंट होता क्या एक्चुअली, तो क्रिटिकल पॉइंट कुछ और नहीं, जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन अपना ग्राफ का नेचर चेंज करे, नेचर इन द सेंस कि अगर उस ग्राफ की स्लोप अगर 0 है तो 0 से अगर पॉजिटिव हो रही है या निगेटिव हो रही है, या स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, या स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है, ठीक है, या फिर स्लोप निगेटिव से 0 हो रही है, या फिर स्लोप पॉजिटिव से 0 हो रही है, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ अपना नेचर खुद ब खुद चेंज करता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एफ ऑफ एक्स कर्व है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, तो देख पा रहे हैं अगर इसको पॉइंट 1 मानते हैं, ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट क्या है 2 है, और ये पॉइंट 3 है। तो देख पा रहे हैं कि पॉइंट 1 पे ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है क्या, देखते हैं। ग्राफ अगर इसका स्लोप 0 मानते हैं, ठीक है,
इसका स्लोप, जैसे इसका हम स्लोप मान लेते हैं 0, मतलब जो है एज्यूम करते हैं कि ये एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, एक्स एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, और इसका हम स्लोप मान लेते हैं, ठीक है, इसका अगर हम स्लोप मान लें, इसका अगर हम स्लोप माने तो कुछ भी स्लोप मान लें, m मान लें, ठीक है, या m मान लें, इसका स्लोप m है, ठीक है, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, ठीक है, देख रहे हैं इसका जो थीटा बना रहा है वो लेस देन 90 है, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देगा हमेशा वैल्यू, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1 पे अगर वैल्यू चेंज करें 1 पे, तो 1 के अगर लेफ्ट साइड जाएँ तो स्लोप क्या आ रही है 0, 1 के राइट साइड जाएँ तो स्लोप क्या आ रही है 0। इसका मतलब पॉइंट 1 पे ग्राफ का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। अब 2 पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट से जस्ट अगर हम लेफ्ट जाएँ, 2 पॉइंट से जस्ट अगर हम लेफ्ट जाएँ तो इसकी स्लोप क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है, लेकिन 2 के जस्ट बाद जाए, राइट साइड जाए, तो आप देख रहे हैं इसकी स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब 2 पॉइंट पे ये कर्व एफ ऑफ एक्स की ग्राफिकल नेचर है, स्लोप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, ये क्या आपका है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि CP कुछ और नहीं, ये पॉइंट है जिसपे ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है, मीन्स चेंज ग्राफिकल नेचर, चेंज ग्राफिकल नेचर, ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि जिस पॉइंट पे कर्व अपना ग्राफिकल नेचर चेंज करता है उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन उस पॉइंट को हम लोग निकालेंगे कैसे बाय कैलकुलेशन, तो क्या करते हैं कि मोड के अंदर, जैसे यहाँ पे मोड के अंदर क्या था x, तो x को आप 0 पुट कर दें, x को 0 पुट कर दें, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो आपका क्या देगा, क्रिटिकल पॉइंट। x के 0 पे ही ये जो y इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ हम आगे दिखाएंगे कि कैसे 0 पे अपना ग्राफिकल नेचर चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुट टर्म विदिन मोड 0, है ना, पुट टर्म विदिन मोड 0। अगर मोड के अंदर में जो टर्म है उसको 0 पुट कर दें तो वही वैल्यू क्या देगी आपको, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रिटिकल पॉइंट का आप कुछ प्रॉपर्टी जान चुके कि क्रिटिकल पॉइंट बोलते किसको हैं, निकालते कैसे हैं, वो सारे वहाँ पे क्लियर है, ठीक है। बाय एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, बाय एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है y इक्वल टू मोड ऑफ x, ये y इक्वल टू मोड ऑफ x की जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे, आपको हम आगे बताएंगे कि मॉडुलस का ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती है, वो आप सबको हम 1 बाय 1 दिखाने की कोशिश करेंगे। इसे हम डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ देखेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। इस पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है, 0। तो इस ग्राफ में देखें y इक्वल टू मोड ऑफ x की, तो इस 0 पे देखिए अपना ग्राफिकल नेचर चेंज कर रहा है। कैसे, इस 0 के अगर हम लेफ्ट साइड जाएं तो ये थीटा 90 से बड़ा बन रहा है, जो थीटा है थीटा 1, वो थीटा 1 क्या है, 19 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। और जो थीटा 2 है, मतलब कि 0 के राइट साइड ये ग्राफ ये है, इसकी अगर स्लोप देखें तो ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 जो है वो लेस देन 90 है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है स्लोप m होता है, वो क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, और इसका जो स्लोप है m वो आ रहा है पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे हैं कि इस 0 पे, इस x के 0 वैल्यू के लिए वो ग्राफ जो है वो स्लोप निगेटिव से स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस, है ना, 0 क्या हुआ, आपका क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अगर आप बाय कैलकुलेशन भी निकालें तो जो विदिन मोड, हमने क्या लिखा, पुट द टर्म विदिन मोड 0, तो विदिन मोड क्या है, x है, तो x को 0 पुट करें, यही आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट आपने निकालना सीखा है ना। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे जो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, ठीक है।
फाइंड CP। पहला है वो आप लिखें f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 5। ठीक है। दूसरा जो है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x माइनस 2। ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, जिसका आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट अगर यहाँ से निकालें तो विदिन मोड क्या है, x प्लस 2 0, यहाँ x प्लस 2 0 पुट कर दें। और दूसरा क्या था, विदिन मोड x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 पुट कर दें 0। यहाँ देखेंगे तो x की जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है, एक 5 आ रही है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, विदिन मोड 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से विदिन मोड 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ रहा है। और दूसरा क्या आ रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या दे रहा है, x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब देखें कि इस फंक्शन के लिए अब क्रिटिकल पॉइंट -2 5 आ रहा है, और इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट 0 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम आगे दिखाएंगे, इसका हम लोग आगे ना ग्राफ ड्रा करना भी सीखेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कैसे ग्राफिकल नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, इस क्रिटिकल पॉइंट जो निकालना सीखे हैं, है ना, बाय कैलकुलेशन वो देखेंगे। ठीक है, अब बाय ग्राफ कैसे ग्राफिकल नेचर चेंज होता है वो दोनों को हम लोग मैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, आपका क्रिटिकल पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो हम देखेंगे ग्राफ। बहुत सारे यहाँ पे हम लोग 4 टाइप का ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो ग्राफ क्यों पढ़ते हैं इसका रीज़न भी बताएंगे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा रीज़न है कि जब ग्राफ ड्रा करते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रा करते हैं तो उस फंक्शन में जितना भी डेटा आता है, चाहे x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, उसको आप क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको दिखा सकते हैं कि इस तरह से वैल्यू वेरी करती है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट यूज ये है कि कैलकुलेशन को इजी बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन गिवन है, बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ कहीं भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना बोले, ठीक है, कोई भी इक्वेशंस का, तो इक्वेशन के जो इक्वल टू साइन होता है उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, विद इन द सर्टेन रेंज। ठीक है, जो जिसमें रेंज वो डिफाइंड हो, तो उस वैल्यू को क्या करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वहाँ से निकालते हैं। तो इस तरह से ग्राफ का क्या होता है, एक बेनिफिट होता है इन द कैलकुलेशन, और दूसरा डेटा को समझने में कि फंक्शन की जो डेटा है यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट हो पा रही है वो हम देखते हैं। तो ये जो किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं उसकी ये क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, है ना, ग्राफ ऑफ मॉडुलस। क्या देखेंगे, ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस। ठीक है, तो इस ग्राफ ऑफ मॉडुलस में किस तरह के मॉडुलस का ग्राफ होगा, सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो आप सबसे पहले देखें कि सबसे पहले हम लोग ड्रा करेंगे जो फंक्शन y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे कि y इज इक्वल टू मोड, है ना, एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तीसरा हम लोग ड्रा करेंगे कि मोड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा। ठीक है, और हम चौथा ड्रा करेंगे कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ f1 x मान लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप f2 x मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ होती है मॉडुलस की। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पूरी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स विद इन द मोड होगा। सेकंड क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ, यहाँ पे f था मोड के अंदर, ये लेकिन यहाँ पे f नहीं, यहाँ पे सिर्फ x मोड के अंदर है।
वो भी हम देखेंगे कैसे। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नहीं, y इज इक्वल टू क्या है, मोड का है ना, y पे ही यहाँ पे मोड लगा दिया गया है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हम लोग पहला पढ़े थे ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही जो है दो टर्म में यहाँ पे प्लस माइनस में ऐड और सब्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये चार मॉडुलस इंपॉर्टेंट ग्राफ होती है मॉडुलस में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस ग्राफ में जितना भी डेटा है ना, x और y की, और x y कैसे रिलेट है, वो बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच कोरिलेशन कैसे जनरेट होता है वो देखते हैं, ठीक है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम पर्सनल यूज करते हैं, कोई भी जैसे स्टूडेंट हो जो कि टाइम बचत के लिए, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, और अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय कैलकुलेशन निकाल कर नहीं, बाय ग्राफ को ड्रॉ करता है, फिर जितना कट करता है, ठीक है, एक्स के है ना इक्वल टू का लेफ्ट साइड इक्वल टू का राइट साइड, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करता है, और जितना नंबर ऑफ टाइम्स एक दूसरे को कट करेगा वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है विद इन द गिवन रेंज, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज होता है, आपको हम यूज करना सिखाएंगे कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में, ठीक है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड एक्स, मोड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू मोड ऑफ f1 x प्लस माइनस मोड ऑफ f2 x में सबसे पहले हम इसका ख्याल रखते हैं, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि y इज इक्वल टू कोई भी ग्राफ ड्रा करने से पहले सबसे पहले उस ग्राफ में हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ढूंढते हैं, ठीक है। जब आप एफ ऑफ एक्स ढूंढ लेंगे आप, तो सबसे पहले, ठीक है, जो फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकेंड हुआ, और ये आपका थर्ड हुआ, ये फोर्थ। तो जो हम पहला ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स में देखिए ग्राफ आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन इस फॉर्म को ड्रा करने से पहले, इस फॉर्म को ड्रा करने से पहले आपको मोड हटा देना होगा, ठीक है, मोड को रिमूव कर देना होगा। रिमूव करने के बाद पहले ये फंक्शन मिलेगा, तो पहले इसको ड्रा कर देनी है, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी दिख रहा है ना, 1 2 और 3, ये 3 में जितना भी आपको दिख रहा है मोड, पहले मोड को रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे x को रिमूव कर देंगे, तो बनेगा क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे मोड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ y को रिमूव कर देंगे, तो बनेगा क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद जंप करते हैं विथ मोड पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप्स आएगा वो स्टेप्स आपको लिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप्स आ रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जब कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे ग्राफ ड्रॉ किया मैंने ये, ठीक है, ये y है और ये x है। तो जो x एक्सिस के जो ऊपर है, x एक्सिस के जो ऊपर है, ये पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव y ग्राफ आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, पॉजिटिव y ग्राफ, क्योंकि यहाँ इस जो x एक्सिस के जो ऊपर आएगा, ये ऊपर, तो y क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, निगेटिव y ग्राफ, निगेटिव है ना y ग्राफ, ठीक है। इधर यानी y एक्सिस के राइट साइड ये क्या आएगा, पॉजिटिव x ग्राफ आएगा, पॉजिटिव x ग्राफ, ठीक है। और y एक्सिस के जस्ट लेफ्ट साइड ये आपका निगेटिव देता है, तो निगेटिव, ठीक है, निगेटिव यहाँ से देखते हैं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, हाँ, y एक्सिस के जस्ट लेफ्ट क्या है, निगेटिव x ग्राफ, ठीक है। निगेटिव x ग्राफ क्यों, क्योंकि जैसे ही हम y के लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको x निगेटिव मिलता है, y के राइट साइड जाएँ तो x क्या मिलेगा, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ग्राफ है ना। अब x एक्सिस के जस्ट ऊपर जाएँ तो y क्या मिलता है, पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे जाएँ तो y क्या मिलता है, निगेटिव। तो कुछ इस तरह से पहले आपको ध्यान रखना होगा, किसको हम लोग पॉजिटिव y ग्राफ बोल रहे हैं, किसको निगेटिव y ग्राफ, किसको पॉजिटिव x ग्राफ, किसको पॉजिटिव, किसको निगेटिव x ग्राफ, ठीक है। तो इसमें ड्रॉ करने से पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स पे कैसे जंप करते हैं, ग्राफ को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस ग्राफ में देखना है कि जो पॉजिटिव y ग्राफ है, पॉजिटिव
वाई, ठीक है, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, सेम। पॉजिटिव वाई जो मिलेगा उसको आपको सेम का सेम रहने देना है, ठीक है। आप सेकंड में क्या है ना, निगेटिव वाई पे ध्यान देनी है। तो जो निगेटिव वाई होगी उसको क्या कर देनी है, मिरर इमेज लेना है, ठीक है, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव वाई ग्राफ को जो ऊपर रहेगा इस एक्सिस से ऊपर उसको सेम छोड़ देनी है, इस एक्स एक्सिस जो नीचे रहेगा, ठीक है, नीचे रहेगा निगेटिव वाई ग्राफ, उसका मिरर इमेज लेना है इस एक्सिस को। अगर यहाँ पे मिरर इमेज देखते हैं तो इसका इमेज बनेगा ऊपर में, ठीक है। तो निगेटिव वाई ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो निगेटिव वाई जो है, ठीक है, उसका मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो यही निगेटिव वाई को मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। और थर्ड में क्या करना है, जिसका आपने मिरर इमेज लिया था निगेटिव वाई को, मिरर इमेज लेने के बाद क्या कर देनी है, इसको डिलीट कर देनी है। मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे में बचा है उसको क्या डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पॉजिटिव वाई को सेम रख देनी है, निगेटिव वाई को मिरर इमेज लेनी है अबाउट एक्स एक्सिस, और निगेटिव वाई को फिर लास्ट में इसी निगेटिव वाई को क्या करना, लास्ट में डिलीट कर देनी है। तो इस तरह से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे से y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स पे जंप करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी यहाँ हम y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं कि जो y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, इसका मतलब y पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फाइनली हमको y को इस तरह से इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है कि ताकि हमको y क्या मिले, पॉजिटिव मिले। देखिए जो पॉजिटिव था उससे हमको छेड़छाड़ नहीं किए हैं, देख रहे हैं, जो पॉजिटिव है इससे ऊपर एक्स के ऊपर जो पॉजिटिव आपका ग्राफ आता है, पॉजिटिव वाई ग्राफ, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि हमको ऑलरेडी पॉजिटिव बनाना था, ठीक है, छेड़छाड़ नहीं करते, जैसा है वैसा है, सेम छोड़ते हैं, इसीलिए पॉजिटिव वाई को सेम। अब एक्स से नीचे निगेटिव आता है, तो निगेटिव को हम पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से एक्स एक्सिस पे मिरर रख के हम इसका मिरर इमेज लेते हैं इसका, तो मिरर इमेज क्या है, ऊपर आ जाएगा, तो वही पॉजिटिव बन गया। अब जो नीचे में है उसको डिलीट कर दें, क्यों, क्योंकि हम फाइनली क्या चाहिए, वाई पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स एक्सिस के नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए फाइनली इसको डिलीट कर देंगे। चलिए अब आपको हम क्या करते हैं, इसमें ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल y इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, y इक्वल टू मोड एक्स, ये ग्राफ में है, ठीक है, ये ग्राफ को क्या करना, ड्रा करना है। तो इस ग्राफ से पहले क्या करना, मोड को रिमूव कर देनी है। तो मोड जब रिमूव करें तो बचेगा क्या, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म किस में करना है, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स में, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, देखिए जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं y इक्वल टू एक्स का, ठीक है, पहले देखिए ग्राफ ड्रा करना इसका, लेकिन ग्राफ इसको ड्रा करने से पहले मोड को हटा देंगे। तो मोड को हटाने के बाद क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स, तो पहले इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब y इक्वल टू मोड है ना, y इक्वल टू एक्स, सब लोग ग्राफ जानते हैं कैसे होता है, इस तरह से होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब देखें इस स्टेप्स पे जाए, y इक्वल टू इसका ड्रा कर दिए, अब ड्रा करना किसका है, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या है, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स के स्थान पे क्या है, y इक्वल टू मोड एक्स है। तो चलिए पहला इसमें क्या है, पहला स्टेप देखें, पहला स्टेप्स, ठीक है, कि पॉजिटिव y को सेम रखनी है। पॉजिटिव y कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव y होता है, तो इसको सेम रखनी है। चलिए इसको हम लोग सेम रख दिए, ठीक है। अब पहले डॉटेड लाइन था, आप इसको डीप थिक लाइन से ड्रॉ कर दिए, ये सेम रखना है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, ये फर्स्ट स्टेप मान के, ठीक है, अगर ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड है और ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में चलें तो निगेटिव वाई का मिरर इमेज लेना है। निगेटिव वाई कौन सा है, ये वाला है। अगर इसका हम मिरर इमेज लेंगे, ठीक है, इसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे इसके अबाउट, तो जो इतना इंक्लाइंड है वही इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर रखा हुआ था, तो इस तरह से बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थिक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और थर्ड में क्या था, निगेटिव वाई को डिलीट कर देनी है। तो निगेटिव वाई कौन सा था, ये, इसको आपको डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो ये पहले y इक्वल टू एक्स था, अब क्या बना, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब हम सेकेंड एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। सेकेंड, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसका। देखिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो पहले मोड को हटा देनी है, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब ये कन्वर्ट किस में होगा, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2, इसमें कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये आपका ग्राफ हुआ कौन कौन सा, ये y एक्सिस हुआ और ये x एक्सिस हुआ, ठीक है, y एक्सिस और ये x एक्सिस हुआ। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ड्रा करने से पहले क्या करेंगे आप, दो जैसे कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये x रख दें, ठीक है, ये y रख दें, ठीक है। अगर x के 0 पुट करते हैं तो y क्या दे रहा है, माइनस 2, ठीक है। अब y को 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो x क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 पॉइंट मिला, क्या है, x और y कोऑर्डिनेट जो मिलता है हमें, कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,0 है। तो यहाँ पे ड्रा करना है, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, x को अगर 0 पुट करते तो y क्या आता है, माइनस 2। तो x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 रख दें, यहाँ पे x 2 है, 1 2, ठीक है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 -1 -2, ठीक है, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -2। तो 0 और -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या मिलता है, कोई 0 और -2, ठीक है। सेकंड क्या है, 2 0 है, तो x एक्सिस 2 है, ये 2 है। चूँकि x एक्सिस पे ही y क्या होता है, 0 होता है, इसलिए क्या मिला है को 2 और 0। अब चूँकि 2 पॉइंट हमको मिल चुका ऑलरेडी, तो 2 पॉइंट कौन सा था, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। दोनों को आप ड्रा कर दें, ज्वाइन कर दें, ठीक है। दोनों को हम ज्वाइन किए तो कुछ इस तरह से हमको ग्राफ मिला है, ठीक है। आप स्टेप्स फॉलो करें। पहला स्टेप्स क्या था, पॉजिटिव वाई को सेम रखनी है। पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस से ऊपर होता है, यानी ये एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर क्या है, पॉजिटिव वाई होता है, इसको सेम रखनी है। तो सेम रख दिया हमने, ठीक है, ये सेम हो गया, ठीक है। अब जो निगेटिव वाई है, यानी एक्स से नीचे क्या है, कौन सा है, ये वाली लाइन थी, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये डॉटेड लाइन है निगेटिव वाई। तो इसका क्या लेना था, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस लेना है। तो इसका अगर मिरर इमेज लेंगे, इसका मिरर इमेज, तो कुछ इस तरह से बनेगा, इसका मिरर इमेज, ठीक है। यहाँ से मिरर इमेज लेंगे तो जो इस एक्सिस से जितना नीचे है उतना ही इस एक्सिस से उतना ही ऊपर जाएगा, मिरर इमेज लेने में ऊपर जाएगा। तो ये आपका हुआ, ठीक है। और नीचे ये 0 और -2 से पास हो रहा था, तो ऊपर में y पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 और 2 से पास होगा, ठीक है। अब जो नीचे का थर्ड स्टेप था, निगेटिव वाई को क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे। तो निगेटिव वाई कौन सा था, एक्स से नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, आपको इसको डिलीट कर देनी है। तो फाइनली वो ग्राफ कौन सा बना है, ये देखिए, ये जो ग्राफ है, ये फाइनली आपको क्या करना है, ग्राफ बना है। तो इस तरह से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 0 रख दें। इस तरह से y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 का भी ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लियर हुआ है एक ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ कौन सा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड ऑफ x। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ क्या है आपका, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मोड x, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ ड्रा करने से पहले है ना, मोड का ग्राफ ड्रा करने से पहले मोड को रिमूव करेंगे। जब आप मोड को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इस जब ये मोड को रिमूव किया तो ये ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा। फिर इस फंक्शन के ग्राफ से हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, इस वाले फंक्शन का ग्राफ में। तो y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ मोड एक्स, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होगा
जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा y इक्वल टू मोड ऑफ x में। तो उसको ड्रा करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है आपका है, सबसे पहला स्टेप्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनपुट क्या है x, यहाँ पे इनपुट क्या है मोड x। यहाँ पे इनपुट जो x है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व को जो भी हम इनपुट दे रहे हैं ना, जो ग्राफ है, जो आपका यहाँ पे फंक्शन जो इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो वहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी ग्राफ है यहाँ पे है ना, ये प्लस एक्स होता है और ये माइनस एक्स, ठीक है, और ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। इसका तो ये हुआ कि इनपुट हम इस साइड दे रहे हैं है ना, एक्स वाई एक्सिस के राइट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ को क्या रखनी है, जो वाई एक्सिस के राइट साइड है यानी प्लस वाली, उसको सेम रखनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स को, पॉजिटिव एक्स जो ग्राफ होगा, पॉजिटिव एक्स ग्राफ, उसको क्या रखना है आपको, सेम रखना है, सेम, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, जो इसका मतलब हुआ कि जो इनपुट होगा है ना, इनपुट क्या है मोड एक्स जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निगेटिव साइड में है, निगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, वो इनपुट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ प्लस इनपुट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड जो माइनस एक्स ग्राफ है, उसको क्या करेंगे हम लोग, डिलीट करेंगे। तो जो निगेटिव एक्स ग्राफ है, निगेटिव एक्स ग्राफ, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। और थर्ड क्या करेंगे हम लोग कि जो आपको पॉजिटिव एक्स कर्व है यानी वाई एक्सिस का राइट साइड में, उसका मिरर इमेज लेना है, यानी जो कर्व इस एक्सिस के राइट साइड में जो कर्व होगा, उसका मिरर इमेज लेना है अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का जो मिरर इमेज लेंगे, सेम टू सेम जैसा इधर होगा वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक है। तो फिर क्या ना, पॉजिटिव एक्स ग्राफ को, पॉजिटिव एक्स ग्राफ को क्या लेनी है आपको, मिरर इमेज लेनी है, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। तो इस तरीकों से आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को y इक्वल टू मोड ऑफ x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, इसको हम ना शॉर्ट कर देते हैं ताकि हमको इधर जगह मिले लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल टू मोड x। जैसे ही y इक्वल टू मोड x आया, तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हमको जो ग्राफ ड्रा करना है विदाउट मोड वाली, तो y इक्वल टू x, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। जब ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा हमको, तो उसके बाद ये सारे स्टेप्स लगाकर 1 2 3 स्टेप्स लगाकर हम किसको ड्रा करेंगे, y इज इक्वल टू मोड x का। तो सबसे पहले देखते हैं y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू x का ग्राफ। तो सब लोग आप जानते हैं कि y इक्वल टू जब x का ग्राफ ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास होता है, और ये 45 डिग्री थीटा होता है। मतलब जो स्लोप होगा ये वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब ये स्टेप्स लगाएंगे। पहला क्या है, पॉजिटिव एक्स ग्राफ, पॉजिटिव एक्स ग्राफ क्या रखनी है, सेम रखनी है। इसका मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव एक्स ग्राफ है, पॉजिटिव एक्स ग्राफ कहाँ पे होगा, तो वाई एक्सिस के राइट साइड। तो राइट साइड में देखिए वाई एक्सिस ये है, इसका राइट साइड कौन सा ग्राफ हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको क्या रखना, आपको सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद निगेटिव एक्स ग्राफ को क्या कर देनी है, डिलीट कर देनी है। तो निगेटिव एक्स ग्राफ कौन सा होगा, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में निगेटिव है, इसको क्या कर देनी है, हमको डिलीट कर देनी है। इसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद तीसरा स्टेप्स क्या है, पॉजिटिव एक्स ग्राफ, उसका क्या लेना है, मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। अब जो पॉजिटिव एक्स ग्राफ था,
एक्स ग्राफ है यहाँ पे, उसका मिरर इमेज लेना है अबाउट वाई एक्सिस। जैसे ही मिरर इमेज लेंगे तो जो 45 यहाँ से इंक्लाइंड है, ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस से, अगर ये एक्स एक्सिस से 45 है तो वाई एक्सिस से क्या होगा 45, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है, इसलिए 45। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस वाई एक्सिस पर मिरर रख के इसका अगर हम मिरर इमेज लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन का, तो जितना एंगल से इंक्लाइंड है वाई एक्सिस से राइट साइड, उतना ही एंगल से इंक्लाइंड होगा लेफ्ट साइड। तो ये वाई एक्सिस से इंक्लाइंड होगा 45 डिग्री लेफ्ट साइड। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। कौन सा ग्राफ हुआ आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ये आपका ग्राफ किसका है? y = mod x का। और जो ये ब्लू लाइन थी, ये ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन थी यहाँ पे, ये ब्लू लाइन, ये किसका ग्राफ हुआ? तो y = x का ग्राफ हुआ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल आपका है, ठीक है, y = mod x - 2, y = mod x - 2। तो सबसे पहले मोड को रिमूव करेंगे। जब मोड को रिमूव करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? y = x - 2, ठीक है। अब ये है ना y = f(x) के प्लेस पे क्या है? x - 2। अब इसको कन्वर्ट करना है मोड के टर्म में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? मोड में। मोड में क्या है आपका? तो y = क्या है? mod x - 2। अब ये 3 स्टेप लगाएंगे हम लोग। ये 3 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 स्टेप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ ड्रा होगा? y = x - 2। तो y = जो x - 2 ग्राफ है, आप देखेंगे कैसे ड्रा होता है। यहाँ y = x था तो इजीली आप ड्रा कर दिए हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास होता है। यहाँ y = x को ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट को एज्यूम करेंगे। एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, और दोनों को जब मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये x है, ठीक है, और ये y। आप x को 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा? -2, ठीक है। यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो y क्या देगा? -2। और जब y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करते x क्या देगा आपको? 2 देगा। तो इसका मतलब कि हमको डबल पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख दें, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 ये 2, -1 -2 -1 -2, ठीक है। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे तो 0 पे क्या है? x 0 और y क्या है? -2। तो x 0 y क्या है? -2, यानी ये हुआ। ये क्या है ना, x 0 है तो y क्या है? -2, ठीक है। सेकंड क्या था? x 2 है तो y क्या है? 0। तो x 2 यहाँ पे हुआ तो y 0 यहीं पे है, तो 2 और 0। अब इस दोनों लाइन को क्या करेंगे? मैच कर देंगे। तो जब दोनों लाइन को मैच करेंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा आपको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह से आया, जो कि एक किसका हुआ? y = x - 2 का। तो पहला स्टेप्स क्या लिखना है? पॉजिटिव y ग्राफ है, यानी y एक्सिस के राइट साइड पॉजिटिव y ग्राफ, उसको सेम रखनी है। तो आप सेम रख दें यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक से ड्रा कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका सेम हो गया। आप क्या कर देनी है? इसको क्या कर देनी है? डिलीट कर देनी है ना। सेकेंड स्टेप में क्या था कि नेगेटिव x ग्राफ है, यानी y एक्सिस के लेफ्ट साइड, उसको क्या कर देनी है? डिलीट कर देनी है। तो ये हमने डिलीट कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या था कि जो पॉजिटिव y ग्राफ है, पॉजिटिव x ग्राफ है, उसका मिरर इमेज लेना है अबाउट y एक्सिस। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे अबाउट y एक्सिस तो कैसे पास होगा? कुछ इस तरह से पास होगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो आपका ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन, ये किसका ग्राफ हो गया? y = mod x - 2। और ये जो ब्लू वाली लाइन थी, ये ब्लू वाली लाइन जो हमने पहले ड्रा किया था, ये ब्लू वाली लाइन, वो क्या लाइन हुआ? y = x - 2। तो इस तरीक़ों से हम लोगों ने देखा कि कैसे जब y = f of mod x का मतलब क्या हुआ? जहाँ जैसे कि y = f of x है, ठीक है, तो y = ये f of x है। अब y = mod of, है ना, y = f of mod x है, तो जहाँ x है वहाँ पे mod x से रिप्लेस करें। तो यहाँ पे x था,
इसलिए मोड एक्स से रिप्लेस हुआ। सेम y इक्वल टू एक्स था, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अभी y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ मोड एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ मोड एक्स से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा है कैसे ग्राफ ड्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्लियर हुआ। अब हम लोग थर्ड देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर ग्राफ है, थर्ड नंबर वो आप देखें कि ये मोड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। जो थर्ड है वो क्या है, मोड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम दो ग्राफ देखते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड, इसमें y था ओनली, लेकिन थर्ड में क्या है, मोड y है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो राइट लेफ्ट साइड में आएगा y है ना, वो सब पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या रहेगा, राइट साइड एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें कुछ इस तरह से स्टेप्स करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें पहले हम लोग करेंगे विदाउट मॉड, है ना। तो y इक्वल टू क्या आएगा, विदाउट मॉड एफ ऑफ एक्स। उसके बाद अब हम लोग किसको ड्रा करेंगे, मोड विथ मोड वाला। तो मोड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब जब हम इसका ग्राफ जानते हैं, आपको हम ग्राफ जब एक नया है ना न्यू टॉपिक, जो सबसे लास्ट टॉपिक होगी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, उसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ हम सिंपल एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आपको मोड का फंडा क्लियर हो कि मोड में जब फंक्शन में मोड लगा हो तो कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो फंडा क्लियर हो। और जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये बहुत जितने भी सारे इसमें फंक्शंस होंगे, ठीक है, वो फंक्शन आपको ग्राफ में हम लोग ड्रा करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि विदाउट मोड से विथ मोड अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे y के प्लेस पे क्या आएगा, मोड y, तो कौन कौन सी स्टेप्स लगाते हैं। तो जो सबसे पहले स्टेप्स होगा, पहला स्टेप्स, वो क्या करनी है कि जो पॉजिटिव y है, ठीक है, पॉजिटिव y ग्राफ, पॉजिटिव y ग्राफ, उसको क्या रखनी है, सेम रखनी है। पॉजिटिव y ग्राफ को क्या रखनी है, सेम रखनी है। क्यों, क्योंकि जो मोड y है वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब ये पॉजिटिव देगा इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ जब आप देखेंगे, जब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, है ना। पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई। तो एक्स एक्सिस के जो ऊपर आ रहा है वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव वाई। अब एक्स एक्सिस के जो नीचे आ रहा है वो क्या दे रहा है, निगेटिव वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, जो मॉड वाई है, तो सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव वाई ग्राफ को क्या रखनी है, सेम रख, क्योंकि वो प्लस वाली आ रही है, ठीक है, प्लस वाली आ रही है। आज जो निगेटिव वाली है उसको क्या करनी है, डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप होगा, तो निगेटिव वाई ग्राफ को क्या कर देनी है, डिलीट कर देनी है। वाई ग्राफ को क्या कर देनी है, डिलीट कर देनी है। अब जो थर्ड है, जो पॉजिटिव वाई ग्राफ है उसका इमेज में लेना है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में करना पॉजिटिव वाई ग्राफ का, पॉजिटिव वाई ग्राफ, ये क्या लेना है, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो पहला स्टेप्स क्या है, पॉजिटिव वाई ग्राफ को क्या रखनी है, सेम रखनी है। नेगेटिव वाई ग्राफ को क्या करनी है, डिलीट कर देनी है। फिर थर्ड स्टेप में क्या था, पॉजिटिव वाई ग्राफ को क्या लेना है, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें हम लोग, इसका एग्जाम्पल है मोड y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले मोड को रिमूव कर देते हैं। तो जब मोड को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब इस ग्राफ से, इस फंक्शन का ग्राफ से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, मोड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है। और जो यहाँ पे स्टेप्स है 1 2 3 स्टेप्स, वो हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आप जब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो सबसे पहले फॉलो करने से पहले y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है।
तो x माइनस 2 का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। अगर ये प्लस x है, प्लस y माइनस y और ये प्लस x, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिला था, ठीक है। ये क्या था 2 0 और ये क्या था 0 माइनस 2, ठीक है, 0 माइनस 2। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले मोड y है, तो जो पॉजिटिव है यानी y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव का होगा x एक्सिस से ऊपर y पॉजिटिव है, उसको क्या रखनी है सेम रख देनी है। तो हमने क्या किया, इसको हमने सेम रख दिया, ठीक है, ठीक लाइन से क्या करें हमने मैच कर दिया। अब जो निगेटिव y है यानी x एक्सिस के नीचे उसको डिलीट कर देनी है, तो हमने क्या किया इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। 18 स्टेप में क्या था, जो पॉजिटिव y ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर क्या होगा मिरर इमेज होगा, तो इसका हमने मिरर इमेज ले लिया। तो x एक्सिस जितना ये इंक्लाइंड है, थीटा अगर इंक्लाइंड है तो इस एक्सिस से जो नीचे वाला होगा मिरर इमेज वो भी थीटा इंक्लाइंड होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मोड y इक्वल टू x माइनस 2। आप जो ब्लू लाइन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, इसी का, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 2 का, ये इसको नाम देते हैं y इक्वल टू x माइनस 2। तो जो ब्लू लाइन वाली है वो y इक्वल टू x माइनस 2 है, और जो ब्लैक लाइन वाली है वो क्या है, मोड y इक्वल टू x माइनस 2। तो इस तरीके से हमने देखा है कैसे y इक्वल टू x माइनस 2 से मोड y इक्वल टू x माइनस 2 कर्व का है ना कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड है ना, सॉरी थर्ड फंक्शन का ग्राफ क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ नंबर का, ठीक है, फोर्थ नंबर देखेंगे। ओके, फोर्थ नंबर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो क्या आपका है, y इक्वल टू है ना, y इक्वल टू मोड ऑफ f1x प्लस माइनस f2x। तो इसको ड्रा करने से पहले इसमें कुछ स्टेप्स है, डायरेक्ट कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसी स्टेप्स के थ्रू आप इसका डायरेक्ट कर्व और ग्राफ क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप्स है, आपने देखा था जब इनिशियली हमने पढ़ाए थे मॉडल्स को, तो उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना सीखे थे। तो सबसे पहले जो इसमें स्टेप्स है, स्टेप्स वन स्टेप्स में क्या है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट मतलब CP, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सारे क्रिटिकल पॉइंट को इकट्ठे करने के बाद एक राइट हैंड पॉइंट लेंगे और एक लेफ्ट हैंड पॉइंट लेंगे। तो टेक वन मोर पॉइंट इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट। जितना भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, उससे एक पॉइंट हम ज़्यादा निकालेंगे पूरे क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड और पूरे क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इसमें थर्ड स्टेप क्या है कि थर्ड स्टेप में जो पहला ए पॉइंट लेंगे, ए क्या करेंगे कि ज्वाइन द क्रिटिकल पॉइंट टुगेदर, ठीक है, ज्वाइन क्रिटिकल पॉइंट टुगेदर, यानी एक साथ क्या करेंगे, पहले ज्वाइन करेंगे। कि बी में क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद जो भी है ना क्रिटिकल, बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो सबसे राइट साइड में क्रिटिकल पॉइंट होगा और एक लेफ्ट साइड में क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो जो राइट साइड में क्रिटिकल पॉइंट है उसको वन मोर राइट क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे, उससे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट, राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट टू वन मोर
राइट साइड पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, जो किसको बनाना, ज्वाइन राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, जो सारे क्रिटिकल पॉइंट में एक राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट होगा और उसी क्रिटिकल पॉइंट में एक सबसे लेफ्ट साइड क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो ज्वाइन राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट टू वन मोर राइट साइड पॉइंट ऑफ CP। ठीक है, एंड ऑल्सो ज्वाइन लेफ्ट साइड क्रिटिकल पॉइंट, यानी सारे क्रिटिकल पॉइंट में एक लेफ्ट साइड क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो लेफ्ट साइड क्रिटिकल पॉइंट टू वन मोर लेफ्ट साइड पॉइंट ऑफ CP। ठीक है, हाँ, वन मोर लेफ्ट साइड ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पॉइंट लिखिए आप, लेफ्ट साइड पॉइंट ऑफ CP। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करनी है, जब इस तरीके से कर्व दिया रहे, है ना, इस तरीके से किसका, जो चौथा हमने ड्रा किया था, चौथा, तो उसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करनी है, आप देख पा रहे हो कि जो ये चौथा फंक्शन लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन का ही सेम दिख रहा है, लेकिन क्या है, दो है, और दोनों क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहला स्टेप्स फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सेकेंड क्या है, टेक वन मोर पॉइंट इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑल CP, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसको उससे एक ज़्यादा एज्यूम करने पॉइंट, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। फिर क्या करनी है, जो आपको सबसे, है ना, थर्ड स्टेप में ए करनी है, यानी ए पार्ट, ज्वाइन क्रिटिकल पॉइंट टुगेदर। पहले क्रिटिकल पॉइंट को क्या करनी है, एक साथ मैच कर देनी है। फिर उसके बाद बी में क्या करनी है कि ज्वाइन राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट, जो सबसे राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करनी है किससे, वन मोर राइट साइड पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फिर एंड ऑल्सो ज्वाइन लेफ्ट साइड क्रिटिकल पॉइंट टू वन मोर लेफ्ट साइड पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस सारे स्टेप्स को एक हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या है, y इज इक्वल टू मोड x माइनस x माइनस 2। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप था इसमें, पहला स्टेप्स, ठीक है, वो पहला स्टेप्स आप ड्रा करें ना। तो सबसे जो पहला स्टेप्स है, वो पहला स्टेप्स क्या था, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल निकालने के लिए आपको बताया था कि मोड के अंदर जितना भी टर्म है उसको जीरो पुट करें। तो मोड x है ना, मोड x है, तो यहाँ पे मोड के अंदर x है, वो जीरो पुट कर दिया। यहाँ पे मोड के अंदर क्या है, x माइनस 2, उसको जीरो पुट कर दिया। तो आप देखेंगे फाइनली क्या आ रहा है, x की वैल्यू एक 0 आ रही है, तो एक 2 आ रही है। क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया आपको। ठीक है, उस क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट एज्यूम करेंगे। ठीक है, x क्या आ रही है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद, यानी है ना, आप क्रिटिकल पॉइंट से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू होते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू। x वैल्यू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 0, फिर क्या है 2। इस क्रिटिकल पॉइंट का जब हम अगर हम ग्राफ ड्रा करें, अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, इस तरह से अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है, ठीक है, और एक 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करनी है, सेकंड स्टेप में टेक वन मोर पॉइंट इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट। आप क्रिटिकल पॉइंट, ऑल क्रिटिकल पॉइंट 0 और 2, तो 0 2 के अलावा एक लेफ्ट साइड पॉइंट लेनी है और 0 2 के अलावा एक राइट साइड पॉइंट लेनी है। तो लेफ्ट साइड हमने पॉइंट ले लिया -1 और राइट साइड पॉइंट ले लिया हमने 3। ठीक है, अब यहाँ पे निकालें, ये -1 भी ले लिया हमने पॉइंट, है ना, टेक वन मोर पॉइंट में, एक ले लिया हमने 3। अब जब x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करें, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगा आपको, देखें तो 0 पे 0 मिलेगा और यहाँ पे 0 पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो क्या दे रहा वैल्यू, 2 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 आया। अब जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या देगा, मोड 2, है ना, x प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या देगा,
2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा मोड 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या दे रहा है आपका 2 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 है। अब x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1, तो x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मोड ऑफ -1 माइनस -1 माइनस 2। अगर इसकी कैलकुलेट करने क्या आएगा, इसका मोड -1 का 1 देगा, फिर ये माइनस का माइनस आएगा, और फिर -1 माइनस 2 क्या जाएगा आपका -3, तो मोड ऑफ -3। अब इसे कैलकुलेट करने क्या आएगा 1 -3, क्या आ रहा है -2, तो क्या आ गया -2। अब हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 3, तो देखते हैं क्या आता है y की वैल्यू। अगर हम 3 पुट करें तो मोड 3 हो गया, ठीक है, -3 माइनस, ठीक है 2 हो गया। अब ये क्या वैल्यू दे रहा है 3, ये क्या दे रहा है -1, ठीक है, क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है ना। जीरो पुट कर देखिए क्या आ रहा है 0, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा -2, तो यहाँ पे सॉरी -2 आ रहा था, ठीक है। 2 पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, है ना। -1 पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ -1 पुट करें तो -1, है ना, फिर -1 -3, ठीक है, तो -2। 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट से अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला है। तो 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट में सबसे पहले किस क्रिटिकल पॉइंट को ज्वाइन करें टुगेदर, तो देखें 0 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो x 0 पे क्या आ रहा है सॉरी -2 आ रहा है, तो x 0 पे -2 यहाँ पुट करें, यही आपका है 0 पे -2। सेकेंड का क्या 2 पे 2 आ रहा है, तो 2 पे 2 आएगा, ठीक है। 2 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। -1 पे क्या आ रहा है -2 आ रहा है, तो -1 में क्या आ रहा है ना -2 आ रहा है, तो ये हुआ आपका -1 पे क्या आ रहा है ना, -1 पे क्या आ रहा है -2 आ रहा है। थर्ड क्या 3 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये 3 है, 3 पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हुआ आपका 3 पे 2। तो अब ये सारे हमको है ना क्रिटिकल पॉइंट मिला, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा एक पॉइंट राइट साइड में मिला और एक पॉइंट लेफ्ट साइड में मिला है। तो सबसे पहले किसको ज्वाइन करनी है, ज्वाइन द क्रिटिकल पॉइंट टुगेदर। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था, एक था ये क्रिटिकल पॉइंट, है ना, एक ये है ना 0 2, देखिए 0 और 2, तो 0 2 था, है ना, 0 और 2, तो 0 2, तो 0 पे कौन सा कोऑर्डिनेट पर मिला 0 -2, तो ये रहा, और 2 पे क्या मिला 2 2 मिला, तो ये रहा। तो इसको आपको ज्वाइन कर देनी है, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद किसको ज्वाइन करना है, किसको ज्वाइन करना है, तो जो राइट साइड में क्रिटिकल पॉइंट होगा, देख रहे हैं ये राइट साइड में क्रिटिकल पॉइंट, उसको ज्वाइन करनी है वन मोर राइट साइड पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में कौन सा है ये, और राइट साइड में इस दोनों में देखें तो राइट साइड में क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है ये, इस दोनों को आप क्या करें ज्वाइन कर देंगे। सेम यहाँ पे देखें तो इस दोनों पॉइंट में लेफ्ट साइड पॉइंट लेफ्ट क्रिटिकल पॉइंट ये था, और वन मोर जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिए थे इस दोनों पॉइंट के लेफ्ट साइड में वो ये है, तो लेफ्ट क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट पॉइंट को क्या करें हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपने कर्व को गेन किया है, ठीक है, जो कि किसका कर्व था y इज इक्वल टू, ये किसका कर्व है y इज इक्वल टू मोड x, ठीक है, माइनस x माइनस 2 का। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्लियर हुआ किसका y इक्वल टू मोड x माइनस मोड x माइनस 2 का, ठीक है। आपको हम एक और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप देखेंगे कि हम कैसे ग्राफ को ड्रा करते हैं। इससे क्या होगी आपकी नॉलेज और कंसेप्ट दोनों क्या होगी बिल्डअप होगी। तो मैं एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल और लेकर आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, ठीक है। y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस x प्लस 5। तो ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप, उस स्टेप्स में क्या निकाल देनी है क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है। तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मोड के अंदर जितना भी टर्म है इसको 0 पुट करें, तो x माइनस 2 क्या हुआ 0 हो गया। अब ये क्या हुआ x प्लस 5 वो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब x निकालेंगे पूरा तो क्या आएगा x इक्वल टू 2 आ रहा है
-5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें x और यहाँ पे लिख दें y। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालना है, तो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहले -5 है तो पहले -5 लिखें, है ना। उसके बाद क्या है, 2 है। तो अब आप अगर हम कर्व ड्रा करें, कर्व ड्रा करेंगे तो उससे सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ है ना, ये y और ये x, इसमें देखिए -5 है, x -5 कौन सा है, देखिए, है ना, -1 -2 -3, ठीक है, -4 और ये -5। तो आप पॉजिटिव x पे भी, है ना, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सेम उसी तरीके से हम लोग ये जूम कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और भी पॉइंट लेते हैं। ठीक है, 8 हो गया और ये 9 हो गया। नीचे सेम ले लें, 1 2, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, -8 और ये -9। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आप देखें x = -5 पे y क्या दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे, ठीक है, तो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फिर क्या करना है, टेक वन मोर पॉइंट इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट। तो जो भी ऑल क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हुआ, एक क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ, ठीक है, -5, यानी x के लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन हुआ, -5, एक क्या हुआ, 2 है। तो इस ऑल क्रिटिकल पॉइंट यही हुआ, है ना। अब दो ही क्रिटिकल पॉइंट मेरा है, तो इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट का एक राइट हैंड एज्यूम करते हैं। तो हम 3 एज्यूम कर लें, एक 3 एज्यूम कर लेते हैं। अब एक इसके लेफ्ट साइड हम एज्यूम करते हैं, तो हम -6 एज्यूम कर लें, तो ये -6 एज्यूम कर लिया। ठीक है, टेक वन मोर पॉइंट इन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट, एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे, किसकी, y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो -5 अगर हम पुट करें, -5 अगर हम लोग पुट करें तो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -5 पुट करें, x के प्लेस में -5, तो ये -5 -2, ठीक है, और ये -5 + 5, तो क्या देगी, -5 -2 मोड लगा के 7, और ये क्या देगी, 0, कितना आ गया, 7। इसका मतलब वैल्यू -5 पे, x के -5 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। और इसे ही हम अब 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 पुट किया, 2 - 2 0 आ जाएगा, यहाँ 2 + 5 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो मोड 7 तो क्या आ जाएगा, 7, तो ये क्या आ गया आपका 7। अब हम पुट करेंगे 3, तो जब 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 क्या आएगा, 1। ठीक है, 3 - 2 क्या आएगा, 1। आगे 3 + 5 8 आ जाएगा, और मोड सेम देगा 8 वैल्यू, तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 आ गया। अब हम पुट करेंगे -6, तो -6 - 2 क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, मोड ऑफ -8। ठीक है, अब -6 यहाँ पुट करेंगे तो -6 + 5 क्या आएगी, -1 आएगा। ठीक है, दोनों कैलकुलेट करके क्या आएगा, 8 + 1 क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9। क्लियर है। अब आप देखो क्रिटिकल पॉइंट लिया, उससे फिर वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट लिया, एंड एक लेफ्ट साइड में 3, सॉरी राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में -6। अब उस क्रिटिकल, है ना, क्रिटिकल पॉइंट और एक्स्ट्रा पॉइंट से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लिया, यानी x, y के फॉर्म में। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट पॉइंट को सबसे पहले मिलाया आप, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर क्रिटिकल आपको आपस में क्या करनी है, जोड़ देनी है, टुगेदर एक साथ क्या करनी है, ज्वाइन कर देनी है। तो -5 पे क्या दे रही है, 7 दे रही है। ठीक, आप देखें ये -5 पे, -5 7 कहाँ गया, तो ये दे रही है वैल्यू। ठीक है, -5 पे 7 आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्या आ रहा है, 2 पे 7 आ रहा है, तो 2 पे देखें 7 क्या है, ये 2 है, इसका 7 ये हुआ, तो 2 पे क्या रही है, 7 आ रहा है। अब इसको ज्वाइन कर देना है, सबसे पहले ज्वाइन कर दें। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था, है ना, वन मोर पॉइंट 3 और -6 पे क्या दे रहा है, 3 पे क्या दे रहा है, x y 9, तो 3 9 है, 3 9 देखें कहाँ पे, ये 3 हुआ, 9 कहाँ पे हुआ। ठीक है, ये 3 हुआ, 9 क्या आएगा, ये आएगा, तो 3 पे क्या दे रहा है, 9 दे रहा है।
अब -6 पे क्या दे रहा है, 9 दे रहा है, तो -6 कौन सा था, ये, इस पे क्या दे रहा है, 9 दे रहा है, तो ये वैल्यू मिला आपको, ठीक है, -6 पे 9 दे रहा है। अब वन मोर पॉइंट निकालने के बाद आपको ज्वाइन करनी है, कौन वाली, तो जो इस पूरे क्रिटिकल पॉइंट में है ना, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो दोनों में सबसे जो राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट है उसको राइट साइड पॉइंट से कनेक्ट कर देनी है, यानी ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब लेफ्ट साइड वाली जो पॉइंट है, लेफ्ट साइड वाली क्रिटिकल पॉइंट, उसको लेफ्ट वाली वन मोर पॉइंट से कनेक्ट कर देनी है, ज्वाइन कर देनी है, तो मिल जाएगा इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लैक स्ट्रेट लाइन कर्व जो मिल रहा है वो किसकी वैल्यू है, ठीक है, किसका ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हुआ, तो y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x प्लस 5। तो इस तरीक़ों से आपने देखा कि किस तरीक़ों से हमने y इक्वल टू है ना मोड ऑफ f1x प्लस माइनस मोड ऑफ f2x, है ना, यहाँ पे प्लस है, आप यहाँ पे माइनस लेकर भी इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट।